लक्ष्मण जी दूत को एक पत्र देते हैं और कहते हैं कि जाकर के ये पत्र दे देना और कह देना कि सीता जी को लेकर के आकर के मिले, नहीं तो उसका काल नजदीक आ गया है। वह दूत लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करके राम जी का यशोगान करते हुए लंका पहुंचता है और रावण के चरणों में प्रणाम करता है और दशानन पूछता है कि पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सट त्यागी। खबर बता विभीषण की, जिसकी मौत एकदम नजदीक आ गई। राज्य कर रहा था लंका में मूर्ख। रावण बिल्कुल सही कह रहा है। वास्तव में लंका का राज्य तो विभीषण ही कर रहा था। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण तो हमेशा सोया रहता था और रावण युद्धोन्मत्त विश्व विजय, त्रैलोक विजय करने के लिए सदा सर्वदा युद्ध में ही रत रहता था। राज्य का कार्यभार विभीषण के ही जिम्मे था। फिर पूछता है भालू बंदरों के बारे में और कह रहा है कि कहु तपसीन के बात बहोरी। तपस्वियों के बारे में बता। मुलाकात हुई कि वापस चले गए। दूत कहता है हे प्रभु, जिस प्रकार से कृपा करके आपने पूछा है उसी प्रकार से क्रोध को त्याग करके मेरी बात मानिए। और बताता है विभीषण के बारे में कि मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। जैसे ही तुम्हारा भाई राम जी के पास गया है, राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। रावण हृदय में प्रसन्न होता है, उसका काम बन गया। वो यही तो चाहता था कि राक्षसों को पृथ्वी से समाप्त करने का वीणा उठाए हुए प्रभु एक राक्षस को राज तिलक कर रहे हैं। लंका का राज्य राक्षस का ही रहेगा, लंकाधिपति मेरा भाई ही रहेगा। समस्त राक्षस जाति तो छोड़िए प्रभु, मेरे कुल को भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। यह मेरी विजय। ये रावण की सोच रही होगी। और आगे बता रहा है कि मेरा नाक कान काटने लगे थे, लेकिन भगवान की सौगंध देने पर मुझे छोड़ दिया है। और राम जी की सेना के बारे में आपने पूछा है तो उसका वर्णन करना संभव नहीं। जेहि पुर दहेउ हत्यु सुत तोरा, सकल कपिन महत्यु बल थोरा। जिसने लंका जलाया, जिसने तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारा, वह सबसे कमजोर बंदर है। मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम गिनाते हुए वो कहता है कि वानर कितने हैं ये तो बता पाना संभव नहीं है। असमय सुना
श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदुम वानर सेनापति, जूथप मतलब सेनापति। अब 18 पदुम कितना होता है? 10 to the power 13। 18 गुणे 10 की घात 13, इतने तो बंदर सेनापति हैं। सेना कितनी होगी? सैनिक कितने होंगे? एक सेनापति के अंडर में अगर 1000 भी सैनिक मान लिए जाए तो 10 to the power 52, 10 की घात 52, 18 गुणे 10 की घात 52 बंदर होंगे। जो गणित पढ़े हैं वो समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और कह रहे हैं कि जितने बंदर हैं वे सभी सुग्रीव के समान बलशाली। क्यों सुग्रीव के समान बोल रहे हैं? क्योंकि बाली के भाई सुग्रीव हैं और वह बाली के बल से अच्छी तरीके से परिचित है। इसलिए तुलनात्मक विवरण जब किया है तो सुग्रीव से किया है। और इन सब के ऊपर प्रभु श्री राम जी का हाथ है और सारे वानर पल भर में लंका को समाप्त करने में सक्षम है। वे कह रहे हैं मर्दिगर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सबकी सागर जंतर जहीं सहज असंका, मानहु कृष्ण चहत लंका। वे कह रहे हैं वानर कि 10 शीश को धूल में मिला देंगे। ऐसा लगता है कि वे लंका को खा जाना चाहते हैं। श्री राम जी के तेज और बल का वर्णन तो शेष नाग भी नहीं गा सकते हैं। एक बाण से 100 सागर को सोखने की क्षमता रखने वाले प्रभु श्री राम इतने विनम्र हैं कि वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, वो भी तुम्हारे भाई की सलाह। और वानर दल कह रहे हैं जो पर्वत बिना काम के हैं उनको डाल करके समुद्र को पाट देते हैं। लेकिन प्रभु हर व्यक्ति का, हर जीव का सम्मान करते हैं। समुद्र का अपमान न हो इसके लिए वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। रावण कहता है अरे बेवकूफ, समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, क्या बचपना है? और वो भी मेरे भाई की सलाह पर। मुझसे ज्यादा मेरे भाई के बारे में कौन जान सकता है। जब कभी युद्ध की बात आती थी तो वो पीछे ही रहता था। वो कभी का लड़ैया नहीं है और लगता है जिनके पास गया है वो भी कभी की लड़ैया नहीं। क्योंकि लड़ैया होते तो जिसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है वो सीधा आक्रमण करता। वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। यह प्रदर्शित करता है कि वे वास्तव में वीर नहीं है। यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करने की जो प्रवृत्ति है किसी भी सज्जन व्यक्ति की, उसको गोस्वामी जी ने दर्शाया है। सदैव जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है वह जो सज्जन प्रकृति के व्यक्ति की क्षमता, उसके बल को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता है। क्योंकि
जो सज्जन व्यक्ति है वह अपने बल का उपयोग बहुत सोच समझ कर करता है, और दुर्जन अपने बल का उपयोग तड़ातड़ करता है, जो भी मर्जी आएगी वो करेगा। यह समझने की बात है। रावण के इस चरित्र के द्वारा, रावण के इस कथन के द्वारा मानो गोस्वामी जी हमें ये संदेश दे रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति को कभी भी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। यह भूल किसी भी दुष्ट को नहीं करनी चाहिए, वह भूल उस दुष्ट के लिए बहुत भारी पड़ेगी। दूत कहता है आपकी सारी बातें सही है महाराज, ये चिट्ठी भेजी है लक्ष्मण जी ने, इसको आप पढ़वा लीजिए, पढ़ लीजिए। चिट्ठी रावण लेता है और पढ़वाता है। चिट्ठी में लिखा है कि बातन मन रिझाइसन जनि घाल सिकुल की, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजई, की तजिमान अनुजैव प्रभु पद पंकज होई कि राम सरान खल कुल सहित पतंग। बातों में मन को मत बहलाओ, अपने छोटे भाई की तरीके से अभिमान को छोड़ करके राम जी के शरण में आ जाओ, क्योंकि इनकी शरण लिए बिना तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बचा नहीं पाएंगे। इनकी शरण अगर नहीं लोगे तो तुम्हारा परिवार उसी प्रकार जल जाएगा जैसे दीपक की लौ में पतंगे जल जाते हैं। और रावण के बारे में जो रावण का रिएक्शन है गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुनत सभाया मन मुख मुस्काए, कहत दशानन सबहि सुनाए। सुनत सभय मन मुख मुस्काए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पंक्चुएशन में डिफरेंस करूंगा। सुनता है, सुन करके भय उत्पन्न होता है, लेकिन मन में और वाणी में मुस्कान है, चेहरे पर मुस्कान है। और क्यों है? क्योंकि जो वह चाह रहा है, जो उसकी मनोकामना है वो पूरी हो रही है। वो यही तो चाहता है कि खल कुल सहित पतंग मैं जल जाऊं राम के सरानल में, मेरे परिवार का, मेरी जात का उद्धार हो जाए। मन में मुस्कुरा रहा है। मानस मर्मज्ञ लोग ये कहते हैं कि सुनत सभय मन, मतलब मन में डर जाता है। रावण डरेगा? जो वो चाह रहा है वही होने जा रहा है, वो क्यों डरेगा? मृत्यु के भय से डरने वाला व्यक्ति कभी लड़ नहीं सकता। और उसने तो सुरासुर को जीता है, त्रैलोक में संग्राम करके विजय प्राप्त की है। अपने से कम बल वालों से भी भिड़ा है और अपने से अधिक बल वालों से भी भिड़ा है। वो डर नहीं सकता, मन में उसके भय आ ही नहीं सकता। बाली और रावण तो ऐसे पात्र हैं जो मन से नहीं डर सकते। और कह रहा है कि भूमि पर आकर गहते आकाशा, लघु तापस कर भाग विलासा। ये छोटा तपस्वी तो बड़ा ही बड़बोला है। सुख कहता है
यानी कि जो दूध गया है उसका नाम सुख है, कहता है कि आपकी बात सब सही है प्रभु, लेकिन क्रोध को त्याग कर मेरी बात मान लीजिए, सीता जी को रघुवर को सौंप दीजिए। जैसे ही वो सीता जी को सौंपने की बात कहता है, रावण उसे लात मार देता है और वह वहां से राम जी के पास जाता है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी। भोलेनाथ जी पार्वती को बता रहे हैं कि वह दूत जो गया था वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। मतलब जो लोग अच्छी प्रवृत्ति के थे वे पहले ही मार्ग बदल लिए, उनका मार्ग दूसरी तरफ चला गया। और इधर राम जी 3 दिन से अनुनय विनय कर रहे हैं और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। रास्ते का मामला बहुत टेढ़ा है। त्रेता युग से लेकर के आज तक विवाद रास्ते के लिए हो रहे थे, हो रहे हैं, होते रहेंगे। भगवान को रास्ता नहीं दिया है समुद्र ने, जो उनका कुलगुरु है। तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हमें कोई रास्ता दे देगा? रास्ते में कांटे बिछाने वाले लोग हैं, रास्ते में गड्ढे खोदने वाले लोग हैं। बने हुए रास्ते पर लोगों ने गड्ढे खोद दिए हैं, बने हुए रास्ते पर पक्की सड़कों पर कीले गाड़ दी गई हैं कि लोग आने न पाए। रास्ता सुगम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रास्ता अवरुद्ध करना बहुत आसान है। और तो और कौन कौन से लोग रास्ते रोक दिए और क्यों रोक दिए, इसका विश्लेषण अगर किया जाएगा, आंखें खोलकर अगर देखा जाएगा, बुद्धि खोलकर अगर विचार किया जाएगा तो बहुत सी बातें आएंगी। लेकिन हम मानस की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। जब 3 दिन तक समुद्र रास्ता नहीं देता है तो भगवान क्रोधित होकर कह रहे हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, ले आओ तो धनुष बाण, सोख लेता हूं इस समुद्र को। और आगे कहते हैं प्रभु कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, साज कृपण सन सुंदर नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज वे फल जथा। इन लोगों जो ममतारत है उससे ज्ञान की कहानी कहना, क्रोधी से शांति की बात करना, कंजूस से दान की बात करना, और क्या क्या ऐसा ही व्यर्थ हो जाता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, पौधा नहीं उगेगा। ऐसा कह करके प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया।